शंकराचार्य आदि कोई भी आचार्य अभी तक ये नहीं बता पाए कि संसार का वह एक परमेश्वर कौन है। जैसे वो जो एक परम तत्व जो है वो 5 रूपों में स्वयं को प्रकट करता है, तो इनका कहना है कि वो 5 रूपों में कौन किसका ईश्वर है ये इसीलिए होता है कि सामर्थ्यवान गुरुओं के पास तो जाते नहीं है, सीधे गीता प्रेस से ग्रंथ खरीदे, उसकी पढ़ाई शुरू कर दी, उसमें अपना आधा तीतर आधा बटेर मिल गया, उसी के ऊपर एक नया कल्ट शुरू कर दो। इसीलिए होता है गुरु से दूरी। तो क्या है कि अब क्या होता है कि अब हम उस शास्त्र से प्रमाण देते हैं जिस शास्त्र की बात आप बार बार करते रहते हैं, मगर हम पृष्ठ संख्या नहीं बताएंगे, हम श्लोक क्रमांक बताएंगे। तो निर्गुण निराकार ईश्वर साकार होकर अर्थात सनातन अद्वैत परम तत्व द्वैत रूप से संसार की रचना करता है। कौन कर रहा है? सनातन अद्वैत परम तत्व। ये हमें कहाँ से पता चला है मालूम है? शंकराचार्य, जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं उनसे पता चला है। सनातन अद्वैत परमेश्वर संसार की रचना करता है। कहाँ लिखा है? देवी भागवत 3, 6, 4। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। 3, 6, 4 यानी तीसरा स्कंद 6वां अध्याय 4था श्लोक। अब वेदों में प्रमाण है ओए। यद्यपि अव्यक्त आद्य विभु स्वयं ज्योति निर्गुण निराकार सत्ता मात्र निर्विशेष निर्ही का अवतार असंभव है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान अवतार कैसे ले लेते हैं। भगवान निर्गुण निराकार हैं तो वो सगुण साकार कैसे होते हैं, तो यहाँ उसके लिए बताया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है कि वो निर्ही अवतार असंभव है, तब भी असंभव को संभव करना ही ईश्वर का कार्य है। जितने लोग तर्क देते हैं ना कि ईश्वर है मगर वो अवतार नहीं ले सकता, ये उनके मुंह पर बहुत जोर का तमाचा है। तमाचा है कि जो सर्वत्र व्याप्त है वो एक देशीय कैसे हो सकता है। अरे भाई, ईश्वर कहते ही उसी को हैं जो कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। और अगर आप ये मानते हो कि वो सर्वत्र व्याप्त है तो एक जगह पे वो दिखाई क्यों नहीं दे सकता, हमारी आंखों का विषय क्यों नहीं बन सकता, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो जो है अमैथुनी सृष्टि की रचना भी नहीं कर सकता है। और जब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो फिर वो सृष्टि की रचना भी उससे नहीं होगी। भाई, अगर ईश्वर समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है तो जिस समय मिट्टी आदि के कणों का जुड़ना शुरू होगा ना, आपस में संगठित होना शुरू होगा, पृथ्वी का बनना निर्माण शुरू होगा, वो सारे ब्रह्मांड में एक साथ होगा। आपको मानना पड़ेगा कि ईश्वर स्वयं को रेगुलेट करता है सृष्टि की रचना के लिए, तो रेगुलेट करके वो आपको दिखता भी है, उसके पास स्वयं को रेगुलेट करने की क्षमता है। अगर ये मान लें कि जितने अंश को हम देख रहे हैं ईश्वर ने अपना नियंत्रित किया हुआ, रेगुलेट किया हुआ जो रूप है वो पूर्ण ईश्वर नहीं है, संपूर्ण ईश्वर नहीं है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि पूर्ण ईश्वर ने सृष्टि की रचना नहीं की है, उसने रेगुलेट करके जो अपना रूप बनाया उसने सृष्टि की रचना की है। तो कान को कैसे भी पकड़ लो, आपको मानना ही होगा कि ईश्वर जो है सगुण साकार होते हैं। ईश्वर के दोनों रूप हैं, साकार भी और निराकार भी। तो क्या है, श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं 3:7-9 में और श्री राम पूर्व तापनीयोपनिषद कि असंभव को संभव करना ही ईश्वरीय माया शक्ति की चमत्कृति लीला शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये ध्यान रखें आप। अब क्या, अब ये कुछ लोग कहेंगे हम इनको नहीं मानते, हम जो है श्री राम पूर्व तापनीयोपनिषद, मैं इस समय कबीरपंथी की बात नहीं कर रहा हूँ, अलंकार समाज की बात कर रहा हूँ। तो वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो वेद को मानेंगे, वेद तो वेद से भी ले लो। यद्यपि ईश्वर अजन्मा है फिर भी वे अपनी माया द्वारा अनेक रूप बनाकर विचरता है। कहाँ लिखा है? ऋग्वेद 6:47-18, यजुर्वेद 31:19 और भगवत गीता में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं अजन्मा अविनाशी होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। क्यों होता है वो अभी इसमें है आगे, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम। श्रीमद् भगवद गीता 4:6 का था ये।
जिस प्रकार एक दीप से सैकड़ों दीप जला दिए जाते हैं, वैसे ही एक ही परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र सर्व रूपों में संकल्प योग से विलसित होता है। महाभारत आश्वमेधिक पर्व 42.60 से 62। ठीक है। इसी क्रम में आगे जिस प्रकार अग्नि काठ की लकड़ी में सर्वक, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो अवतार है वो कैसे सिद्ध होता है। काठ की लकड़ी में पूरे में अग्नि की जो शक्ति है विद्यमान होती है, मगर उद्योग आदि करने से वो प्रकट भी हो जाती है, आंखों का विषय भी बन जाती है। अब हम क्या ये कहेंगे कि ये जो अग्नि है वो अग्नि नहीं है जो सर्वत्र व्याप्त है। तो काठ की लकड़ी में सर्वव्यापक होते हुए भी किसी एक जगह पे भी प्रकट भी होती है। उसी प्रकार सर्वव्यापक ईश्वर भी स्वयं को व्यवहार में आ सकने वाले 5 अलग अलग रूपों में प्रकट कर जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार आदि निग्रह अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करते हैं। इन्हीं 5 रूपों में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, विश्वदेव और मरुत तथा इंद्र और प्रजापति को लेकर कुल 33 कोटि के जो देवता हैं, 33 प्रकार, 33 कोटि, यहाँ 33 प्रकार की बात हो रही है। 33 कोटि के देवता समाहित हो जाते हैं। वो 33 प्रकार में वो बहुत देवता हैं, मगर 33 प्रकार के देवता। अब ये कहाँ से लिया हमने? बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-12, बृहदारण्यक उपनिषद 3:9-2, श्वेता शत्रोपनिषद 3, शिव पुराण, शिव महापुराण 1:10 और विष्णु पुराण 2.3। ठीक है। इसी कारण से विप्रजन उसी एक परम तत्व को अलग अलग नाम रूप से कहते हैं। उसी एक परम तत्व को ऋग्वेद 1:164-46। अब आ जाते हैं आगे कि ये 5 रूपों की बात कहाँ कहाँ हो रही है। तो शैव, सौर, गणेश, गानपत्य यानी कि वैष्णव तथा शाक्त, ये जो इस नाम के जो पंचदेवोपासक जो हैं लोग, उस एक ब्रह्म को उसी प्रकार प्राप्त कर लेते हैं जिस प्रकार वर्षा का जल सागर को प्राप्त कर लेता है। तो क्या हुआ यहाँ पर? एक ही ब्रह्म स्वयं को 5 रूप प्रकट करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती और गणेश, और इन अलग अलग रूपों में भगवान की भक्ति करके लोग मुक्त हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसमें जो एक ब्रह्म अचिंत शक्ति के योग से उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह एवं अनुग्रह रूप कृत्यों के निर्वाहक सूर्य अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति संज्ञक पंचदेवों के रूप में वैसे ही परिलक्षित होता है जैसे कि एक ही व्यक्ति नाम, रूप, क्रिया तथा संबंध भेद से देवदत्त, श्याम, वैदिक और पुत्रादि रूप से निरूपित होता है। अब ये किस आधार पर है? आनंद रामायण, विलासकांड 8:910। ये सब तो नाम भी नहीं सुने होंगे, सूत्रासूत्रोपनिषद, बृहदारण्यक, क्योंकि वो जो जितनी चाबी भरी है ना उतना चले खिलौना। तो देवी भागवत, शिव पुराण और वेदों में प्रमाण होए, बस उससे आगे तो निकले नहीं इधर उधर कहीं। मनुस्मृति होता क्या है भाई? ठीक है, अभी सब आएगा। अभी अगर आप ये कहने लगो ना कि हम इन ग्रंथों को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। उसको भी हम उधेड़ेंगे, उस पॉइंट को भी उधेड़ेंगे, सब लेके आए हैं। तो ये सब कहाँ है? रामायण विलासकांड 8:910, जहाँ पे 5 रूपों में ब्रह्म की बात हो रही है। मत्स्य पुराण 3:14-16, मत्स्य पुराण 2:31। अब मिथ्या नंबर 5, सनातन शास्त्र। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, इनके पास तर्क नहीं है, केवल एक प्रमाण पे ही बात करते हैं, तर्क नहीं, ओनली प्रमाण। तो मिथ्या नंबर 5 क्या है इनकी कि सनातन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवती एवं गणेश ये पंचदेव जो हैं परम तत्व, परम ब्रह्म, परमेश्वर नहीं है। अब पहली बात तो एक ये बड़ी चीज़ है कि एक एडजेक्टिव विशेषण लगता जाता है और आपको एक नई चीज़ के रूप में अपनी चीज़ें परोस दी जाती हैं। जैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे जो है घी चाहिए, अब दुनिया में नकली घी आ गए तो उसके आगे एक एडजेक्टिव लग गया कि मुझे जो है देसी घी चाहिए। उसके बाद किसी ने नकली घी की कंपनी खोली तो उसने कहा मैं अपना कैसे सेल करूं,
तो उसने कहा शुद्ध देसी घी, फिर कोई और प्योरेस्ट शुद्ध देसी घी, कुछ और, है ना, ऐसे करके वो एडजेक्टिव लगाते जाएंगे। तो जो हमारे शास्त्रों के अनुसार सबसे परम तत्व माना गया उसी को ही ब्रह्म का है, उसी को ही ब्रह्म का है। जो सबसे अंततो गत्वा जो परम हो सकता है, परम तत्व, उसको ही हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म कहा है। इसीलिए तो ब्रह्म सूत्र लिखा। अब क्या हुआ कि नई दुकान खोलनी, नहीं चलानी है, तो परम भी जोड़ दो, परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म भी शास्त्रों ने कहीं कहीं कहा है, मगर उसको ब्रह्म से अलग नहीं कहा है। कहीं पे परम ब्रह्म कह दिया, कहीं पे ब्रह्म कह करके काम चलाया। मगर इनको एक परम परम ब्रह्म कौन है? अब उसके बाद मैं पूछूं परम परम ब्रह्म कौन है, फिर पूछो परम 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 ब्रह्म कौन है, यही चलता रहेगा, है ना। चलो इसको भी देख लेंगे, ये भी लिया है, चिंता ना करना। हाँ, तो अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भगवान ब्रह्मा हिरण्य गर्भात्मक जो सूर्य हैं उनके बारे में। इनके प्रमाण कहाँ कहाँ पर हैं वेदों में कि ये ही परम नियंता हैं, परम परमेश्वर हैं, परमात्म तत्व हैं, परम वो हैं, सब कुछ परम है ये। तो ऋग्वेद 1:115 1, ऋग्वेद 1:164 2, शतपथ ब्राह्मण 10:5 2 1, शतपथ ब्राह्मण 14:1 2 1, छांदोग्य उपनिषद 1:6 से 7, ब्रह्मसूत्र 1:1 20। इसके अलावा भी अनेकानेक है, ये मत समझे यही हैं। ये तो हम प्रमाण आपको दे दिया, क्योंकि एक भी प्रमाण को आप गलत नहीं बोल सकते। मत्स्य पुराण 145वां अध्याय 52वां श्लोक, समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा साधु सम्मत धर्म है। सामंजस्य होना चाहिए, एक भी पंक्ति को आप काट नहीं सकते, उसमें सामंजस्य बिठाना होगा। यहां तो हमने काफी प्रमाण दे दिए। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में गायत्री के द्वारा इनकी वंदना की है, आदित्य हृदय स्त्रोत में, है ना, पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण। भगवान विष्णु की पार ब्रह्मता वेदों में, ऋग्वेद 1:22-17 से 23, ऋग्वेद 1:156, ऋग्वेद 7.100, यजुर्वेद 5.15। 5.15 में 52 भगवान वाली वो बात है, 3 पग से उन्होंने वो संसार को नापा था। तो ब्रह्मा जी द्वारा भगवान नारायण अर्थात विष्णु की वंदना की जाती है। श्रीमद् भागवत 2:5-12, भगवान माया के गुणों से रहित हैं, अनंत हैं, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण एवं तमोगुण, माया के 3 गुण उनकी इच्छा से उनके द्वारा स्वीकार किए गए हैं। इच्छा से गुणों को उन्होंने स्वीकार किया है, इच्छा से, ठीक है। श्रीमद् भागवत 2:5-18। और वेदों के द्वारा कौन जानने लायक हैं, कौन जाने जाते हैं? नारायण, विष्णु, कबीर नहीं। वेदों के द्वारा कौन जाने जाते हैं परम तत्व के रूप में? विष्णु, जिनकी भक्ति कबीरदास जी ने की थी राम के रूप में। समस्त यज्ञ नारायण की प्रसन्नता के लिए हैं, समस्त योग साधना तपस्या नारायण के लिए है, समस्त साध्य और साधन नारायण के लिए है, ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। श्रीमद् भागवत 2:5-15। ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के कारण विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु हैं। कौन है? विष्णु। विष्णु पुराण 2:1-3। अब ये क्या हो रहा है? उसी परम तत्व की बात हो रही है यहाँ पर, विष्णु भगवान के नाम से, विष्णु रूप में परम तत्व की बात हो रही है यहाँ पर। भगवान शिव की पार ब्रह्मता, आ जाओ भोले बाबा, बम बम भोले पर आ जाओ। तो भगवान शिव की पार ब्रह्मता क्या है? ऋग्वेद 2:33, यजुर्वेद 16:2-41। भगवान की भक्ति, भगवान शिव की भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, कल्याण मिलता है। ऋग्वेद 6:47-18, बृहदारण्यक उपनिषद 2:5-19, श्वेता शत्रोपनिषद 3, मांडुक्योपनिषद 7, ऋग्वेद 6:49-10, अथर्ववेद 7:87-1, ऋग्वेद 8:72-3, यजुर्वेद 16:54, यजुर्वेद 6:66-3, ऋग्वेद 5:60-5, अथर्ववेद 13:4.4, ऋग्वेद 5:42-11, ऋग्वेद 7:49-12,
महामृत्युंजय मंत्र यहीं पे है 749-12 पे। श्वेता शत्रोपनिषद 1:10, ऋग्वेद 1:114, ऋग्वेद 7:46, शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी सूक्त, वो भी भगवान शिव को ही समर्पित है ना। और अगर कोई भ्रम आए बीच में तो पार ब्रह्म के रूप में स रुद्रः स महादेव, जिस रुद्र की बात की जाती है वही महादेव हैं, ये भी है। ठीक है, हाँ, ये कभी कभी मैंने कुछ देखता हूँ, ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि क्या कहते हैं, जो जिस रुद्र की बात वेदों में हुई है वो जो है शिवजी नहीं है, महादेव नहीं है। तो स रुद्रः स महादेव, हाँ, शिवलिंग और शिव की प्रतिमा दोनों के ही पूजन से। अब यहाँ मोक्ष की बात कर रहा हूँ, परम तत्व से मोक्ष मिलेगा ना, तो मोक्ष की बात हो रही है। क्या हो रहा है, शिवलिंग और शिव की प्रतिमा दोनों से ही, दोनों के ही पूजन द्वारा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण 1:5-31, शिव ही परमात्मा है, शिव महापुराण 1:5-12। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व, सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। यानी कि अगर आप भगवान शिव से पृथक करके किसी को देवता मान रहे हैं, पृथक करके देख रहे हैं, तो फिर वो वहां से डिग्निटी आएगी, वो फिर उनके लेवल के नहीं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में एकत्व होना बहुत आवश्यक है, और एकत्व है भी। अब वो अनन्यता की रक्षा के लिए भले ही कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है भक्ति रस की प्रधानता से, भाई विष्णु ही है, सब कुछ विष्णु ही है, ये सब बातें गलत हैं, इस पर भी बात करेंगे। खैर, तो ये बात कहाँ कही गई, शिव पुराण 1:5-14-15। इसके बाद शिव महापुराण में लिखा है, शिव से भिन्न और कोई ईश्वर नहीं है। भिन्न, शिव से भिन्न और कोई परमेश्वर नहीं है। शिव पुराण 1:9-31-37, कोई नहीं है उनसे भिन्न। अगर तो फिर क्या हुआ कि आपका जो प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है, वो तो शिव से अलग है ना। तो अगर वो शिव से अलग हैं तो फिर वो परमेश्वर नहीं है। ठीक, शिव जी किसी भी प्रकार के गुण से रहित हैं, वह एवं वही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों करते हैं। ये सब भी है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। और 8, 7, 23 और 31 में, महाभारत अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व अध्याय 14 2.224। वेदों द्वारा भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया। जैसे अभी हमने देखा वहाँ विष्णु के, वेदों द्वारा भगवान विष्णु को जाना जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि परम तत्व के शिव रूप को वेदों द्वारा जाना जाता है। कुल मिला के उसी परम तत्व को जाना जा रहा है वेदों द्वारा, कहीं पर विष्णु के नाम से, कहीं पर शिव के नाम से। माँ भगवती की पार ब्रह्मता, देवी भागवत, हर जगह कमेंट में देवी भागवत, देवी भागवत, देवी भागवत। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता हैं और काल की पत्नी है ना। सुनो, जैसे वो कोई वायरस वगैरह नहीं फैल जाता है, कुछ इस तरीके का आचरण जैसा दिखता है, जो इस तरह से लगातार एक जैसा कमेंट करते हैं, काजल काजल काजल, बस। तो सुनो, माँ भगवती की पार ब्रह्मता वेदों से ले लो पहले। अदिति सूक्त 10-12-5, ऋग्वेद 10:125 वाक सूक्त, ऋग्वेद परिशिष्ट श्री सूक्त, परिशिष्ट में आता है श्री सूक्त, पढ़ लेना। ऋग्वेद 10:151 श्रद्धा सूक्त, ऋग्वेद 10:127 1-8 रात्रि सूक्त, श्वेता शत्रोपनिषद 4.10, सब पढ़ो। देवी और पर ब्रह्म एक है। आपने क्या कहा, देवी पर ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म की पत्नी है, मगर देवी और पर ब्रह्म एक है। देवी में और उसमें किंचित मात्र भी वेद नहीं है। कहाँ, देवी भागवत 3 स्कंद 6वां अध्याय 2 श्लोक। ब्रह्म एक है और सनातन है। ब्रह्म कौन है, एक है और सनातन है, यानी सनातन मतलब शाश्वत नित्य, वो कभी जन्मा नहीं है। ब्रह्म भी रचना करते समय वह द्वैत भाव को प्राप्त होता है। देवी भागवत 3-6-4। यहाँ हमने ब्रह्म को जान लिया, कौन है ब्रह्म। मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अभी पहले क्या था कि देवी माँ और परम ब्रह्म एक है, अब यहाँ देवी माँ क्या कह रही हैं कि मैं और ब्रह्म एक हैं, इसलिए ब्रह्म और परम ब्रह्म एक है। ठीक है,
मैं और परम ब्रह्म एक ही हैं, तो भी माया रूपी कार्य कारण की उपाधि भेद से हमारा प्रतिबिंब पृथक पृथक दिखाई देता है। हम लोग एक हैं, मगर माया के द्वारा जब सृष्टि की रचना करते हैं दिखाई दो अलग अलग देते हैं। तो जगत का निर्माण करने के लिए भेद दिखता है, भेद का नाम ही संसार है, और भेद का निर्वाह करते हुए अभेद परम तत्व की प्राप्ति, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है, मोक्ष। ये कहाँ लिखा है? देवी भागवत 3:4 प्रकृति और पुरुष ये दोनों सर्वत्र। अब यहाँ पर फिर वही जो ब्रह्म और देवी माँ हैं उन्हीं का दूसरे रूप में बात हो रही है। प्रकृति और पुरुष यह दोनों सर्वत्र व्याप्त हैं। अब ये वो सर्वव्यापकता आ गई, सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पे ना हो। इन्हीं को लोग आद्य शक्ति और परमात्मा कहते हैं। जो सर्वत्र व्याप्त है वही परमात्मा है। ये भी सुन लो, देवी भागवत। प्रकृति और पुरुष अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, यानी कि इनको आपके वो ब्रह्म ने नहीं बनाया, अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही शक्ति है। अभी मैं इस पे भी आऊंगा कि फिर उनका जन्म क्यों लिखा है वहां, वो आएगा सारा, चिंता ना करिए, घबराइए नहीं। एक एक चीज है, बस दिल थाम कर बैठे रहिए और कुर्सी की पेटियां जरा टाइट बांध लीजिए। भगवती सगुणा या निर्गुणा केवल कार्य भेद से प्रतीत होती है, वस्तुतः वो गुण से दूर है। जिस परम पुरुष को त्रिगुणातीत कहा गया, त्रिगुणातीत क्या हो गया? त्रिगुण से बाहर, परे, वही उत्पत्ति स्थिति संहार का कार्य संपादन करने वाली महामाया अर्थात भगवती है। अब लो, भगवती कौन हो गई? परम पुरुष, परम तत्व। परम पुरुष कौन? वो भगवत गीता का उदाहरण देते, वो भी सब है इसमें, सब है, एवरीथिंग, सब कुछ लेके आया हूं मैं। ठीक है, चलो देवी भागवत 3:9-34-37 सब कुछ। निर्गुण तो एकमात्र परमात्मा अर्थात देवी ही है। अब क्या हुआ यहां? परमात्मा किसको कहा गया? देवी। और यहां पर परमात्मा निर्गुण है, तो निर्गुण कौन है? देवी। और विष्णु जी भी निर्गुण है और शिव जी भी निर्गुण है। हालांकि इसको भी मैंने एक हेडलाइन बना के लिया है आगे के चैप्टर में। देवी भागवत 3:9-70, ये निर्गुण तो एकमात्र परमात्मा है अर्थात देवी है। समय आने पर परमात्मा होते हुए वही देवी ही सगुण हो जाती है, निर्गुण से सगुण हो गई। देवी भागवत 3:9-72। देवी भगवती ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति है। लो, ब्रह्म भी वही है और ब्रह्म की शक्ति भी वही है, यानी कि ब्रह्म ही अपनी शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है, एक देशीय नहीं है वो। देवी भागवत 3:6-11। लीला रूप से देवी भगवती ही गौरी, ब्रह्माणी, वैष्णवी आदि हैं। ये भी देवी भागवत में लिखा है। कहाँ लिखा है? 3:6-13-14। तो ये आपके भागवत जिसके पृष्ठ संख्या बताते हो ना, उसी से आपको मैं बता रहा हूं, ये इसी की पृष्ठ संख्याएं आप बताते हो। तो क्या है? लीला रूप से देवी भगवती ही गौरी, ब्रह्माणी, वैष्णवी आदि हैं। तत्वतः भगवती क्या कह रही हैं? ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना ही नपुंसक ही हूं, यानी ये केवल लीला रूप से आपको दिख रही हैं। तो जब वो स्त्री नहीं है, जब वो पुरुष नहीं है, तो कैसे आप उनको कह रहे हो कि वो पत्नी है, वो माँ है? वो तो लीला है। लीला पे बात करेंगे कि तुम्हारे ही अकॉर्डिंग कबीर ने लीला की कि नहीं की। तुम्हारे अकॉर्डिंग जो परम तत्व कबीर दास जी के रूप में आया था, उन्होंने लीला की कि नहीं की, इस पे भी बात करेंगे, है ना। भगवान गणेश की पार ब्रह्मता बहुत पावरफुल है। भगवान गणेश आज के जो वीडियो है इसके मेन हीरो हैं, वो महानायक हैं इस वीडियो के। वो अंत में पता चलेगा आप लोगों को क्यों है, अंत तक देखते रहिए। तो भगवान गणेश की पार ब्रह्मता क्या है? यजुर्वेद 23:19, ऋग्वेद 2:23-1, मुद्गल पुराण पूरा गणेश पुराण को समर्पित, गणेश भगवान को समर्पित है। गणेश पुराण पूरा गणेश भगवान को समर्पित है। गणेशोत्तर तापनीयोपनिषद, ये भी गणेश भगवान को समर्पित है। पढ़ो पढ़ो भाई, वो आप उसमें सीमित रह गए ना, बात ये विद्यों में प्रमाण है। ओए ओ कभी सब भगवान है, अरे भाई उपनिषद तो पढ़ लो, ब्रह्मसूत्र तो पढ़ो। अगर पुराणों की बात कर रहे हो तो 18 महापुराण ही पढ़ लो।